एक स्ट्रक्चर जो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, ये वो स्ट्रक्चर है। इसको समझने से पहले हमें इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये सिंपल फॉर्म में है, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इन दोनों स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें एक बात जाननी है, वो ये है कि कोई भी सेंटेंस एक फुल स्टॉप पर आके ख़त्म होता है और जब फुल स्टॉप आता है तो वहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस होता है, ठीक है? इस सेंटेंस में जो एक फुल स्टॉप पर आके ख़त्म हो जाता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक मेन स्ट्रक्चर होता है। मेन स्ट्रक्चर। हमें फाइंड आउट करना होता है कि इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है। या तो सेंटेंस एकदम सिंपल होगा तो उसमें मेन स्ट्रक्चर तो सीधा पता चल जाएगा, लेकिन जहाँ पर क्लोज का खेल स्टार्ट होता है वहाँ पर मेन स्ट्रक्चर को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ये दो एग्जांपल हम देखते हैं जो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो, इसमें हम मेन स्ट्रक्चर को ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं है, यानी ये मेन स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, वर्ब, आई नो, व्हाट, ये जो है मेन स्ट्रक्चर में इंक्लूड होगा। और ये आप जो देख रहे हैं व्हाट यू सेड टू मी, ये ऑब्जेक्ट है नो का। ये कंजक्शन है हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ये जो है हमारा क्लोज है। एक मेन स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये मेन स्ट्रक्चर में मिलेगा। आपको सब्जेक्ट मिल गया, प्रेजेंट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी। आपको मेन वर्ब भी मिल गई, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मेन स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो वो मेन स्ट्रक्चर उसमें ये होगा कि एक सब्जेक्ट है। हाँ, सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट, वर्ब और ये जो आपका यहाँ से इतना क्लॉज दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं, व्हाट, ये कंजक्शन है, यानी ये मेन स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है। या तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यू, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इज आपकी वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो इज है। इससे पहले जो कुछ भी आ रहा है वो सब्जेक्ट है। तो हमें अपना मेन स्ट्रक्चर में मिला, सब्जेक्ट हमें मिल गया, उसके बाद हमें वर्ब मिल गई, उसके बाद में और भी चीज़ें जो आप पार्सिंग कर लेना। तो मेन स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस जितना भी बड़ा हो उसमें सब्जेक्ट होगा। हाँ, सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और यहाँ पर सब्जेक्ट इतना बड़ा है। ये तो बहुत छोटे हैं। आगे हम देखते हैं। अब हम इस एक स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। इसको समझने के बाद हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें। यहाँ कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका कंजक्शन। बेस्ट को आप छोड़ें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक क्लॉज। फिर कंजक्शन, सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक और क्लॉज। फिर तीसरे पर आते हैं एंड, कंजक्शन आएगा जो कि सारे को जोड़ रहा है। यहाँ पर वेयर कंजक्शन है, वन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये भी आपका एक तरह का क्लॉज है, इसमें 3 क्लॉज आ गए। इसके बाद में आता है विल बी। ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस होता है। ये इसकी मेन वर्ब है, ये आपकी वर्ब आ चुकी है। इससे पहले जो कुछ भी है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाउस से लेकर बॉल तक ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमें सब्जेक्ट मिला, यहाँ से लेकर इतना ये सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है तो इसमें मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम कर रही है। उसकी बाद की पार्सिंग तो आप खुद भी कर सकते हो। तो हमें सब्जेक्ट मिल चुका है और आपकी वर्ब भी मिल चुकी है। यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसमें 3 क्लॉज इंक्लूडेड है और ये तीनों क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम अपना जो मेन सेंटेंस है उसको समझना चाहते हैं। ये सेंटेंस भी उसी सेंटेंस की तरह है लेकिन इसमें क्लॉज के अंदर क्लॉज है, इसलिए थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट होता है इसको समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हेन से, यानी कि ये कंजक्शन है। आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको 2 कंजक्शन दिखाई दे रहे हैं, व्हाट और हूएवर। जब भी आपको 2 कंजक्शन दिखाई दे यानी कि दोनों का सब्जेक्ट होगा और दोनों की वर्ब भी होगी, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हमने यह जाना था जब 2 कंजक्शन दिखाई दे तो हमें रुकना कहाँ पर है। या तो आप कहीं पर कॉमा देख लें, वहाँ पर रुक जाएं, वहाँ तक पार्सिंग करें, या आप फुल स्टॉप देख लें। अगर पास में फुल स्टॉप पड़ता है तो फिर तो सेंटेंस ही ख़त्म हो जाएगा, वहाँ आप रुक जाएं। या आप एक अलग कंजक्शन देख लें। ये 3 जगह पर आपको जाके रुकना है और वहाँ तक ही पार्सिंग करनी है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट हूएवर हैड स्टडीड सिंसियरली वुड अचीव इन लाइफ, कॉमा, यानी व्हाट से लेकर हमें कॉमा तक ही रुकना है और यहाँ तक ही इसकी पार्सिंग करनी है। हमने एक और बात जानी थी कि 2 कंजक्शन जब साथ में आते हैं तो पहला कंजक्शन की वर्ब सबसे एंड में आती है। तो ये व्हाट हमारा कंजक्शन है। इसकी वर्ब ढूंढते हैं। एक तो हैड स्टडी है यहाँ तक में और एक वुड अचीव है। तो व्हाट की जो वर्ब होगी वो होगी वुड अचीव। मॉडल वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। इससे पहले जो कुछ भी होगा वो सब्जेक्ट है। यहाँ से लेकर सिंसियरली तक ये सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? इस कंजक्शन का। कंजक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट। ये वर्ड का हमने देख लिया। अब हूएवर है। हूएवर यहाँ पर कंजक्शन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। इसकी वर्ब ये रही हैड स्टडीड सिंसियर, हैड स्टडीड। यहाँ तक एक और कंजक्शन, सॉरी, यहाँ तक एक और आपका क्लोज आ चुका है। ये 2 क्लोज हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्हाट वाला क्लोज और हूएवर यहाँ से लेकर सिंसियरली तक आपका ये हूएवर वाला क्लोज। यानी क्लोज के अंदर यहाँ पर क्लोज है। उसके बाद हम कॉमा से आगे चलते हैं। कॉमा आ चुका है। मैनी ऑफ देम रिमेन साइलेंट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इससे पहले आपका सब्जेक्ट होगा,
ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 2 कॉमे आपको दे दिए गए हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो साइलेंट रहे, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक और कंजक्शन आ चुका है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये एक और क्लॉज है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज है, लेकिन इसके अंदर 2 क्लॉज। ये आपका एक और स्ट्रक्चर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और क्लॉज। फिर आ चुका है कुड नॉट ईजली एक्सप्रेस्ड। इसका कोई कंजक्शन नहीं है आप देखोगे तो, यानी ये आपकी मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। और इससे पहले जो कुछ भी है वो इस कुड का सब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट चाहिए था, हमें वर्ब चाहिए थी, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था। हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें वर्ब मिल गई। तो ये एक स्ट्रक्चर है, वैसा ही है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, सारा खेल इन्हीं का है। ये बहुत बड़े लार्ज स्केल में भी आ जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, हमें इसको समझना होगा। और एक और चीज़ समझनी चाहिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है, लेकिन ये क्लोज के रूप में आ रहे हैं। बस खेल इन्हीं का है। थैंक यू।